हेलो ऑल चैट, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। अ क्विक क्वेश्चन। सो हम सबको मूवीज़ पसंद है, बट आजकल के जैसे स्टोरीज, आजकल के जैसे क्लाइमैक्स और आजकल के जैसे ड्रैग करें प्लॉट को, क्या आपको पसंद है? मुझे ऑनेस्टली पुराने मूवीज़ ज़्यादा बेटर लगते थे, जिनमें एटलीस्ट स्टोरी और कॉन्सेप्ट रहता था। बट कैन यू इमेजिन, अगर मैं बोलूँ नाउ डेज ऑल्सो ऐसे मूवीज़ एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक्चुअली स्टोरी लाइन उनका मस्त होता है, प्रॉपर होता है, इमोशनल, फन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ, सब सारे क्वेश्चंस मस्त होते हैं, परफेक्टली प्लेस्ड होते हैं। यस, एनिमेटेड मूवीज इतना कनेक्टेड आप फील करोगे। अगेन, नॉट जस्ट द एंटरटेनमेंट गाइस, द message they deliver, the lessons they teach is actually, they are all must watch for us. At least एक बार तो देखना ज़रूर चाहिए। तो उनमें से कुछ ऐसे मूवीज़ है जिनको मैं मेंशन करूँगी और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में ब्रीफ बोलूँगी। प्लीज़ गो एंड वॉच इफ़ यू हैव नॉट येट। So, starting from the first movie is Claus. So, what is Claus? Santa Claus? Yes, rightly guessed. सो क्लॉज एक ऐसा मूवी है जिसमें एक लड़का होता है जो कि जिसके पापा बहुत अमीर होते हैं, आलसी लड़का होता है, उसको हर चीज़ के लिए नौकर चाकर चाहिए एंड एवरीथिंग। ही इज़ नॉट सीरियस विद हिज ओन लाइफ। तो उसके पापा जो है वो टेंशन में आ जाते हैं कि भाई इसका आगे क्या होगा। सो आई एम गोइंग टू चेंज हिम समहाउ। सो ही सेंस हिम। तो उसको एक पोस्ट मास्टर, उनका एक पोस्टल कंपनी रहता है, उसको पोस्ट मास्टर बना के उसका पोस्टिंग एक ऐसे अबैंडन जगह में करते हैं जिधर वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक आइलैंड है बेसिकली। सो वहाँ दैट्स अ ग्रेट एरिया, व्हेन ही एक्चुअली goes there and he sees all the people एक दूसरे को मारा मारी करने के लिए तैयार हर मोमेंट ईच टाइम, और एकदम ही कोई सेलिब्रेट नहीं करता उधर कुछ भी, और बहुत सैड रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। सो देन इट शोज हाउ ही गेट्स मोटिवेटेड, हाउ he takes away all the sad parts, he grows within himself and helps people to grow. So that is what a leader is, right? You grow, but आप अकेले नहीं, आप सामने वालों को भी ग्रो करवाओ। दैट इज़ वॉट इज़ ट्रू लीडरशिप इज़। सो ये मूवी में आप बहुत कुछ ऐसा सीखोगे, उसको भी चैलेंजेस आएंगे, ही विल ओवरकम, ही विल बिकम अ बेटर पर्सन। सो दिस शोज कि इट्स नेवर टू लेट, लाइक इवन इफ यू आर नॉट सीरियस, इफ यू आर नॉट अवेकन, any time, any moment, you have the confidence, you have the will, you can just nail it. So this movie is a must watch. Second, I would like to tell about Leo. Who is Leo? Leo is a lizard, a happy lizard, जो कि एक क्लास में रहता है, पर उसका लाइफ बहुत बोरिंग है और उसको बहुत साल हो चुके हैं, उसका एज बहुत ज़्यादा होता है और उसको किसी ने बोला रहता है कि वो और थोड़े साल में मर जाएगा। सो उसको बहुत टेंशन रहती है। देयर कम्स अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो क्लास बच्चों का होता है, जो उसके बच्चों को बोलती है कि आई हैव अ टास्क फॉर ऑल ऑफ यू, दैट यू ऑल आर गोइंग टू कैरी लियो टर्न वाइज फॉर अ वीक विथ यू एट योर प्लेस। सो ये लियो थोड़ा डर जाता है, एक बार खुश हो जाता है कि वो बाहर जा रहा है टैंक से उसके, बट फिर डर भी जाता है एंड उसका जो टॉर्टोइज फ्रेंड है उसको ज़्यादा डरा देता है। बट अगेन लियो इज़ स्पेशल, he is a talking lizard. So how does he infuse all happiness, all great things, all great habits among all the children who take him? एंड वो कैसे सबको मतलब बांध के रखता है, सबको नए नए तरीके बताता है लाइफ के, नए नए एक्सपीरियंसेस बताता है उसके। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट टू वॉच। उसको भी चैलेंजेस आते हैं, ये बच्चे कैसे हेल्प करते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी स्वीट स्टोरी ऑफ दैट लिजर्ड। आप अगर देखोगे, इट इज़ हार्ट टचिंग गाइस, सीरियसली। Next comes The Croods. I know most of you would have watched The Croods already. उसके दो पार्ट आ चुके हैं. So it's basically about a cautious dad, a caveman who is really concerned about his family, especially his daughter. तो वो सबको एक केव में बंद करके रखता है, कभी बाहर की दुनिया देखने नहीं देता है, जाने नहीं देता है। बट अगेन उसकी बेटी कैसे ज़िद करके एक बार वो जब देखती है कि एक लड़का लाइट करता है फायर, उसको इंटरेस्ट आता है ये फायर क्या है, देन शी रियलाइजेस कि इग्नोरेंस से बेटर तुम रिस्क लो, लाइफ में ग्रो करो, दैट इज़ मच फार बेटर। सो you actually got to learn a lot of things from all these movies if you watch. एंटरटेनमेंट हैवी है इसमें। उसकी एक दादी रहती है, वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब
हर हर चैलेंज वो कैसे ओवरकम करते हैं, और प्रॉपर फनी फनी मोमेंट्स, इतने फनी फनी मोमेंट्स है, आपको इतनी हंसी आएगी आपका पेट दर्द दे देगा. बोथ ऑफ द पार्ट्स आर रियली ग्रेट. Next is Thelma the Unicorn. This conveys a really beautiful message. So एक talented pony जो कि अपने farm में रहती है, she is really blessed because uh, she sings very beautifully, but उसको ये talent showcase करने में अच्छा नहीं लगता because she feels she's ugly, she's brown. एक बार क्या होता है ना, जब उस पर पिंक पेंट और ग्लिटर गलती से डल जाता है तो वो एक यूनिकॉर्न जैसे दिखती है, एंड पीपल जस्ट सराउंड एंड ट्राई टेकिंग ऑफ फोटोज थिंकिंग दैट शी इज़ अ यूनिकॉर्न. एंड उसको उधर से कॉन्फिडेंस आती है, उधर से वो फिर जाती है अलग अलग शोज़ करने के लिए, फेमस हो जाती है. उसका सिंगिंग सुन के सब और ज़्यादा स्पेल बाउंड हो जाते हैं. उसके बाद एक टाइम ऐसे आता है कि उसका वो पेंट धुल जाता है, बट how does she overcome this ki even I don't look that good but I am talented and I'm going to showcase my talent, I'm going to have make it through. This is a beautiful story guys, that's again a must watch. Spellbound मैंने यूज़ किया एक वर्ड. सो येस, स्पेलबाउंड एक मूवी है जिसमें एक डॉटर और उसके पेरेंट्स का बॉन्ड दिखाया गया है. सो अगेन अ ग्रेट मैसेज फ्रॉम आर्गुमेंट्स ऑन स्मॉल थिंग्स, it turns to issues, people start drifting apart, एंड फिर वो चीज़ बहुत ही नेगेटिव बना देती है, नेगेटिव वाइब्स देती है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट. एक लड़की के पेरेंट्स जंगल के होंगे, उधर वो लोग बहुत छोटे बातों पे आर्ग्यू करना स्टार्ट होंगे, वो बहुत बढ़ेगा. एंड फिर उस जंगल में एक पावर रहता है जो कि अगर नेगेटिविटी देखता है तो अट्रैक्ट होकर उनको मॉन्स्टर बना देता है. तो दिस बेसिकली सेज कि हाउ arguments over small matters can also, if you are not that practical or if you are not that sensible, how can they grow to much bigger problems which should not have been and make you monsters which you are in not from inside, and later on you realize shit, what did I do, you repent. सो ये एक ब्यूटीफुल वैसा कॉन्सेप्ट है. वो लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं, कोई उनको पहचानता नहीं है, फिर बाद में जब पता चलता है सब बोलते हैं कि इनको ज़्यादा रख नहीं सकते, ऑल्दो दे आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ दैट प्लेस. तो वो डॉटर कैसे उनके लिए फ़ाइट करके वो जर्नी में जाती है जिधर वो उनको फिर से शी चेंजेस देम बैक विथ ऑल हर एफर्ट्स एंड ऑल. दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी गाइस. नेक्स्ट, माइग्रेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. बर्ड, दोनों बर्ड्स वाली स्टोरी है. पहले क्रेन्स और एक दूसरे बर्ड, और दूसरा वाला डक्स के ऊपर स्टोरी है. both are must watch guys. कैसे again this shows ki how you should be adaptive, life changes, everything is dynamic around you nowadays in this world. So how you adapt those changes. It shows those birds who are underconfident and who are afraid, who are not sure will they survive the next day or not, still they take the risk and migrate because it's much needed for them. So again a beautiful story guys. उसके दो डक्स होते हैं, उसके मम्मी पापा वो कैसे क्या करते हैं. पहला पार्ट तो और अच्छा है जिसमें एक दूसरे प्रजाति का पक्षी आ जाता है क्रेन्स के पास, और कैसे वो लोग फिर उनका बॉन्ड रहता है, कैसे वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करके जाके वो क्रेन्स के लिमिट को मैच करने के लिए माइग्रेट करता है. सो बोथ आर मस्ट वॉच मूवीज़. नेक्स्ट इज मॉन्स्टर हाउस. बहुत पुराना मूवी है. दिस हैज़ अगेन अ ग्रेट मैसेज. एक हाउस जो मॉन्स्टर बन जाता है, सो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ द हाउस, but again a boy with his friends, they visit the neighborhood and they get trapped in that house. They find the actual reason, the back story, एक sad story जो बूढ़े के है कि क्या हुआ था उसके साथ और वो क्यों इतना मतलब सैड है और वो घर क्यों इतना हॉन्टेड टाइप का है. दे अगेन ट्राई टू अमेंड थिंग्स एंड उसको समझाते हैं, एंड वो फिर फाइनली आज़ाद होता है. अगेन अ ब्यूटीफुल स्टोरी. एनिमेशन इसका ओके. बाकी जितने मैंने मूवीज़ बोले, एनिमेशन ग्राफिक्स मस्त है, टॉप क्वालिटी है, बिकॉज अगेन ऑफ कोर्स न्यू रिलीजेज है सब, बट ये वाला बहुत पुराना है तो एनिमेशन थोड़ा इसका चलेगा, बट you have to watch again. The story is really nice. A Star. Something which I just recently watched. A donkey, a big dreaming donkey. He tries to escape from where he stays in his farm, and he tries to, and then he befriends a lot of good spirited creatures. For example, pigeon. For example, he had a donkey friend. Then he gets a girl. इसमें थोड़ा जीसस का एंगल भी है जिधर मैरी और जोसेफ मिलेंगे और ईश्वर पुत्र होगा, तो इसमें चैलेंजेस भी आएंगे. कैसे वो डोंकी आगे जाके क्या होता है उसके साथ, वो एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, एंटरटेनिंग है, उसके डायलॉग डिलीवरी सब कुछ मस्त है. दिस इज़ रियली गुड.
नेक्स्ट आई वुड शेयर अबाउट लाइल लाइल क्रोकोडाइल. अगेन व्हाट इज लाइल लाइल क्रोकोडाइल? सो जब मैंने पहले देखा था, एक्चुअली आई सॉ दिस मूवी बिकॉज ट्रूली आई एम सेइंग मेरे पास होगा, मुझे मूवी देखने नहीं था, बट अगेन दिस हैज़ अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. एक ऐसा क्रोकोडाइल जिसका टैलेंट है गाना, जिसके पुराने मालिक ने उसको ग्रूम किया जब उसको पता चला, बट अगेन ही हैड हिज पर्सनल बेनिफिट. So there are people out there who actually use others कि उनका पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल ग्रोथ हो, बट बाद में जब पता चलता है कि उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे तो वो लोग निकाल के फेंक देते हैं तुमको. दे डू नॉट truly understand what you are, who you are. There are people who leave us at our lowest. So it's about that, a crocodile which sings, which has talent and gets groomed. जब स्टेज शो आता है वो पब्लिक फियर के वजह से वो दब जाता है, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता है, तो उसका जो मालिक है उसके बाद उसको बहाने से कुछ और बहाने देकर उसको छोड़ के चले जाता है. और लॉट ऑफ ईयर्स लेटर एक फैमिली कम्स टू स्टे एट द सेम प्लेस और वो लोग डिस्कवर करते हैं कैसे डरते हैं, फिर कैसे उनको दोस्त बनाते हैं, कैसे उसका बैक स्टोरी पता चलता है, उसका मालिक वापस आता है कि नहीं. यू कैन वॉच दिस मूवी, दिस इज अगेन अ रियली नाइस स्टोरी. नेक्स्ट गोइंग दैट क्रिसमस, अ ब्यूटिफुल बॉन्ड shared by a mother and a son where the mother is working and a lot of her time is at her office. So एक लड़का कैसे अकेले, you know, he is very understanding, he is very supportive because she is a single mother. However, क्रिसमस में कैसे उसके साथ नहीं हो सकती उसकी मम्मी. And there are a lot of challenges he goes through. He becomes a hero even at the small age, mature. So कैसे वो सबके लाइफ में फिर खुशियाँ वापस लाता है, उसकी मम्मी को इतना सपोर्ट करता है. This is a must watch, guys. You know, every movie would live, there are emotional quotients as well, there are sad moments as well. Everything is in perfectly balanced in all of these movies. And end में आप big smile करोगे, चाहे sad ending हो चाहे happy ending हो, smile आपके face में रहेगा ही. That's the best part about all these movies. Last but not the least, Scrooge, A Christmas Carol, टाइम ट्रैवलिंग एडवेंचर. देख के बहुत मस्त लगा इसका ट्रेलर, बट मैंने देखा नहीं है. प्लीज़ ये देख के मुझे बोलो कि कैसा है. ऑब्वियसली मैं देख लूँगी उससे पहले जब तक आप बोलोगे, बट अगेन लेट्स टारगेट कि वीडियोज़ में आप कमेंट करके मेरे को बताओ कितने ऑलरेडी मूवीज़ देख लिए हैं एंड कितना आप देख रहे हो. ओके, सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज़ माई न्यू चैनल, हेल्प मी ग्रो. लव या, बाय बाय.